उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम आनंद ने संसद भवन में रखे संगोल को अयोध्या के राम मंदिर में रखने की मांग की है। गुरुवार को अलीगढ़ में एक निजी होटल में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संगोल लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 28 मई को जब यह नए संसद भवन में रखा गया था तो यह बताया गया था कि दक्षिण भारत के चोल राजा इसे रखते थे। संगोल का इतिहास बहुत शानदार नहीं है, बल्कि डार्कनेस और पराजय का इतिहास है। वर्तमान सरकार की संगोल में आस्था है और लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित किया है। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान के विपरीत अगर संगोल रखना चाहते हैं तो इस देश को राजतंत्र में ले जाना चाहते हैं, जहां ना हाई कोर्ट है, ना कचहरी होती थी, ना जज होता था। यह बहुत बड़ा खतरा है और इसे तत्काल नए संसद भवन से हटाया जाना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री राजाराम आनंद ने कहा कि अगर वर्तमान सरकार की संगोल में आस्था है तो इसे और अच्छी जगह रख सकते हैं। संगोल को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर अयोध्या में भी उचित ना लगे तो संघ के कार्यालय में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। जिसको संगोल का दर्शन करना होगा वह नागपुर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या भी आस्था की जगह है, वहां पर संगोल रखा जाना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में संगोल के लिए उचित जगह नहीं है, वहां संविधान ही होना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री राजाराम आनंद ने कहा कि बौद्ध धर्म का अपना कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म का जब अपना पर्सनल लॉ है तो बौद्ध धर्म का भी अपना पर्सनल लॉ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की एक बड़ी आबादी है। कभी बिहार में 10,000 बौद्ध धर्म के लोग सूचीबद्ध किए गए थे, लेकिन अभी जनगणना हुई तो उसमें बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। यूपी में भी बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या करोड़ों में होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, संख्या सबकी गिनी जानी चाहिए। जब पेड़ों, जानवरों, पशुओं की संख्या मालूम है तो जातीय गणना भी होनी चाहिए, सरबड़ों की भी गिनती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास सारे संसाधनों पर कब्जा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम आनंद ने बताया कि 26 नवंबर को जंतर मंतर पर 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 30 राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग पहुंचेंगे। अच्छा सवाल है आपका, मैं भी आपका कार्ड लूँगा। देखिए, फिलिस्तीन का और इजराइल का जो वार है या जो एनिमिटी है वो आज की नहीं है, बल्कि 75 साल पुरानी एनिमिटी चली आ रही है। और हमारे 3000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है। 75 वर्षों से वो चली आ रही है, 3000 का तो मुझे नहीं मालूम। और हमारे देश की सरकार ने हमेशा फिलिस्तीन का इसलिए सपोर्ट किया, इसलिए डिफेंस किया, क्योंकि फिलिस्तीन का हम जो है पक्ष जो है सही मानते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ ये जो यहूदी जो हैं, तो लेकिन फिर भी आज की तारीख में जो हमास के द्वारा जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं, तो उसका एज ए बुद्धिस्ट भी हम समर्थन नहीं करते और एज ए इंडियंस भी हम समर्थन नहीं करते। और खुशी की बात है कि आज देश की जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने सही स्टैंड लिया है, और जो रूलिंग पार्टी है उसका स्टैंड गलत है। उसको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और पूर्व मंत्री होने के नाते फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन का पक्ष सही है, लेकिन हम हमास का समर्थन नहीं करते। हमास ने जो मतलब अपनी गतिविधियां बना रखी हैं आतंकवादी, टेररिस्ट वाली, तो उसके हम समर्थन में नहीं, क्योंकि यासर अराफात तो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हमेशा सरकारों ने उनकी हत्या करा दी गई जी, तो इसलिए हमारा पक्ष भी ये है कि हम जो फिलिस्तीन है उसकी गतिविधियों को गलत नहीं मानते, लेकिन इजराइल आज की खबर है कि उसने जो है फिलिस्तीन को जमीन उसकी मिलनी चाहिए जी, यरूशलेम मिलना चाहिए उसको, है तो उन्हीं का। अब कोई देना नहीं चाहता तो कोई क्या करे। अब जैसे भैया जी कह रहे थे कि भाई इन्होंने 75 साल से इनका हक ही नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने लड़ाई थोड़ी बंद कर दी है। प्रमाण पत्र बन रहे हैं कि नहीं सर? प्रमाण पत्र बन रहे हैं? नहीं, प्रमाण पत्र का इशू वो अलग टेक्निकल इशू है। ठीक है, तो चलिए बहुत
क्योंकि हम ही नहीं, एनडीए को छोड़ करके बाकी और कोई सारे संग- विरोधी दल जो आपके इसको, साथ और कोई भी संगठन रहेगा? हमारे सभी अम्बेडकरवादी संगठन होंगे, बौद्धों की संस्थाएं होंगी, राष्ट्रीय आप जो है सामाजिक न्याय परिषद का जो संगठन है, ये सब सामाजिक धार्मिक, ये नॉन पॉलिटिकल होगा। क्योंकि हमने ये महसूस किया कि राजनेताओं के ऊपर छोड़े रखना ये देश की जनता के लिए खतरा है। नेताओं को डरा दिया गया है, उनकी फाइलें खुल जाती हैं, उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, तो इसलिए जनता के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, जनता को कोई खतरा नहीं है। हमारा क्या वो मतलब ईडी भेजेंगे, हमारा तो छोटा सा मकान है, जिनके बड़े बड़े मकान बने हुए हैं उन्हें डर लगता है, अखिलेश जी को डर लगता है, मायावती जी को डर लगता है, औरों को डर लगता है, हो सकता है कि उसको तेजस्वी यादव को भी डर लगता हो सकता है नीतीश कुमार को भी डर लगता हो, लेकिन जो जनता है उसको किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो आपके बोध की तरफ की बात करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बुद्धिस्ट हैं और वो सामाजिक, वो क्या नाम, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर नहीं है धरना प्रदर्शन। तो क्या वो आएंगे आपके साथ धरने में? अगर वो आना चाहते हैं तो आएंगे, वैसे हम लोग इनवाइट करेंगे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो गैर राजनीतिक तौर पर, लेकिन वहाँ झंडा लेके नहीं आएंगे। कोई अगर ये कहे कि सर मैं अपनी पार्टी का प्रचार करूंगा तो ऐसे आदमी को अलाउ नहीं करेंगे। उसमें राकेश टिकैत आ सकते हैं। बुद्ध को मानने वाले लोग हैं,